आप दांत की समस्याओं से ट्रबल फील कर रहे हैं, दांत से ब्लड को निकलना, अपने मुख से बदबू आ जाना, स्मेल ठीक नहीं होना, या दांतों का हिलना, दांतों का किडना और दांतों के ऊपर दुर्गंधी जमा हो जाना, इसका एक ही उपाय है और ये बहुत ही सरल है, आयुर्वेदिक है और नेचुरल है। उसका नाम है इसको मराठी में कडू लिंब बोलते हैं, हिंदी में इसको नीम बोलते हैं और इसका संस्कृत रूट नेम निम्ब है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन लिलक, इंग्लिश में नीम भी चल सकता है। ये पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता। तो इसको क्या करना है हमें, दांतों की समस्याओं की जड़ जो है ना, जो बेसिक रूट कॉज है वो टूथब्रश है और टूथपेस्ट है। आप उसको छोड़ेंगे तब आपके दांतों के पूरे सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या हो गया है कि ब्रश में जो प्लास्टिक के जो छोटे छोटे ब्रश के जो काड़ियाँ है ना, वो इकट्ठी की है। प्लास्टिक से आपके दांत क्लीन नहीं होंगे, क्लीन होंगे इससे। एक तो नीम का ये जो फांदी है, इसको हमें लेना है। मैं आपको अभी इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ आपके सामने। ब्रश और टूथपेस्ट ये बहुत ही बड़ा ट्रैप है पायरिया के लिए या आपके जो भी दांतों के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए। क्योंकि टूथब्रश में ना वो इट इज़ मेड बाय केमिकल्स। तो ये क्या होगा, इससे आपके जो भी गम में आपके दांत के इर्द गिर्द जो भी जीवाणु है, विषाणु है, कीटाणु है, इसको मारेगा। ये बहुत ही जालिम उपाय है, आप इसको करके देख लीजिए। क्या हो गया है, हमने अमेरिकन या अंग्रेज़ों की जो उनकी विचारधारा ले ली है, तो हम पुराने हमारा जो एंसेंट मेडिकल साइंस है, जो आयुर्वेद है, हम भूल गए। ये सबसे आप समझो, आप सिटी में रहते हैं और आपको ये नहीं मिलता है, आप खोज लीजिए। और आप सिटी में रहते हैं तो जब कभी आपको मिलता है, मिल जाएगा, तो इसको लेके आइए। ये कम से कम एक ब्रांच आपको 7 या 10 दिन चलेगी। उसको निकाल के रखो और पानी में भिगो के रखो, तो 7 या 10 दिन तक जस्ट एक ब्रांच आपको मिलेगी 10 क्लीन करने के लिए। समझ रहे हैं आप? और समझो आप सिटी में है, जैसे पुणे में है, बॉम्बे में है या मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो आप विको जैसा दंत मंजन है, पतंजलि का दंत मंजन है, डाबर का है, कोई भी दंत मंजन लीजिए। और जो ये उंगली है, इस उंगली से आप दांतों को साफ करेंगे। समझो कि विको ले लिया आपने, उदाहरण के तौर पर विको अच्छा है, यू कैन ट्राई इट। विको से दांत साफ करने के बाद, विको दांतों को लगाने के बाद, गम को लगाने के बाद आपको कम से कम 5 या 10 मिनट रुकना है। उसके बाद पानी से दांतों को स्वच्छ करना है, क्लीन करना है। आपको रुकना पड़ेगा 5 या 10 मिनट, तो आपका पायरिया, आपके दांतों से जो खून निकल रहा है वो निकल जाएगा। क्योंकि ये समस्या बहुत लोगों को है। मेरे एक बहुत बड़े दोस्त हैं, इंटरनेशनल घूमते रहते हैं,
तो उनको मैंने कहा कि भाई इसका यूज़ करो, नहीं तो आप कोई विको का पाउडर ले लीजिए। तो उनको लगा कि यार ये फिर पिछले ज़माने में बहुत ऐसे आदिम समाज में जाने की बात कर रहे हो तुम। मैंने बोला ये ऐसा नहीं है, दिस इज़ प्योर साइंस, आयुर्वेदिक साइंस। आप इसको यूज़ करिए। उनके पास नीम का पेड़ भी था। मैंने कहा कि भाई इसको जिस ढंग से आप करेंगे, मैं आपको बोल देता हूँ, उनको मैंने जो विधि दिखाई दी। देखिए इसका पत्ता हम निकाल देंगे। ये पत्ता भी जिनको डायबिटीज़ है, मधुमेह है, ये पत्ते आप ऐसे भी स्वच्छ करके ना, कम से कम 5 या 10 पत्ते भी आप चबाएंगे ना, तो आपका ब्लड जो है वो क्लीन हो जाएगा। जिसको बोलते हैं ना रक्त शुद्ध होना, ये क्लीन हो जाएगा। ब्लड के अंदर जो भी विषाणु, कीटाणु, जीवाणु है, जो भी पॉइजनस चीज़ें हैं, वो सब निकल जाएगी। और आपकी जो शक्कर है ना, आपका जो शुगर है, वो लेवल कम हो जाएगा। मधुमेह के लिए सबसे ज़्यादा उपाय ये भी है। मैं आपको बोल देता हूँ कि अब इसको कैसे करना है। देखो मैंने ये ले लिया, मैं इसको यहाँ कट कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको चबाऊँगा। चबाने से जो भी अंदर लिक्विड आ रहा है, जिसको मराठी में लाल बोलते हैं, मेरी लैंग्वेज मराठी है, मातृभाषा, मदर टंग, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी और सम लिटिल बिट इंग्लिश। तो ये चबाने के बाद आपको बाहर थूकना नहीं है इसको अंदर ना आप ड्रिंक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ये मेडिसिनल है। अंदर की जो लार आ रही है, जो लिक्विड बन रहा है ना, वो मेडिसिनल है। उससे क्या होगा कि आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। ज़िंदगी में कभी डायबिटीज़ होने की संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। रोज़ आप करेंगे ये, और रक्त शुद्ध हो जाएगा। पेट के जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि दांतों से खून आना ये पेट से भी जुड़ा है। आपका पेट साफ नहीं रहेगा तो आपके मुंह से बदबू आ जाएगी। जैसे आप बोलेंगे तो बदबू आने शुरू हो जाती है, दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसका कारण वही है कि पेट साफ नहीं है। तो आप इसका जो लिक्विड बन रहा है ना अंदर, उसको पीना आपको। देखो ये हो गया, ये हो गया। अभी इसको ना देखो कितना स्मूथ हो गया है। निसर्ग की किमिया है। दिस नेचर इज़ सच अ मिराकल थिंग। देखिए इससे ना आप दांतों को साफ करेंगे ना, कम से कम ठीक ढंग से, शांति से, जिस तरह से ब्रश करते हैं ना, इस तरह से इससे आप साफ करेंगे ना, मैं गारंटी दे के बोलता हूँ कि कम से कम 7 दिन से लेकर 14 दिन तक अंदर, कई लोगों का तो 3 दिन के अंदर ही पायरिया ठीक हो गया है, दांतों से ब्लड निकलना ठीक हो गया है। ये इसको बोलते हैं नीम की ब्रांच, नीम का ब्रांच का टुकड़ा छोटा सा, उसको ले लो। इससे दांत को क्लीन करो, आपका पायरिया ठीक होगा, पेट की समस्या ठीक होगी। आप इसका अंदर जो भी लिक्विड बन रहा है, जब
उसको थूकना नहीं है, अंदर आपको ले लेना है जो भी लिक्विड बनेगा, और लिक्विड बहुत बनेगा। तो ये इससे क्या होगा, आप किसी भी एलोपैथी की दवाई ले लेंगे, एलोपैथी आई एम नॉट सेइंग बट 90% इज़ अ बिगेस्ट ट्रैप। बहुत बड़ा प्रिजन है वो, बहुत बड़ा जेल है वो। कोई भी एलोपैथी की दवा ले लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी तो आई जस्ट वांट अ रिफॉर्म इन मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस, बिकॉज आप अभी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप ठीक हो जाएंगे। तो मेरा सुझाव है कि आपको प्रकृति के साथ जुड़ना है, पेड़ पत्तों के साथ जुड़ना है। हमारा जो आयुर्वेदिक ज्ञान है उसको अपनाना है, प्रकृति का ज्ञान जो है उसको अपनाना है। आयुर्वेद का मीनिंग है कि जो हम खाते हैं वही हमारा मेडिसिन है, वही हमारी औषधि है। तो वही करना है हमें। एक तो आप नीम का पत्ता, नीम की ये जो ब्रांच है इसको ले लीजिए, नहीं तो आप विको का पाउडर ले लीजिए। और विको का पाउडर लगाने के बाद 5 या 10 मिनट को ऐसे रखना है, आपको थूकना नहीं है। रख के दांतों को क्लीन करने के बाद आप रखेंगे ना, तो आपके मसूड़े, जिसको गम बोलते हैं, और आपके दांत ये फिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे को ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे, और फिर आपकी दांत की समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये करके देख लीजिए। और कम्प्लीटली आपको ब्रश और टूथपेस्ट, इवन आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी आपको यूज़ नहीं करनी है। जब आपको पायरिया है ना, आपके दांतों से खून निकलता है, तो कोई भी आयुर्वेदिक पेस्ट भी नहीं लेनी है आपको। तो कई सारे लोगों के मैंने इसके ज़रिए और पाउडर के ज़रिए लोगों के पायरिया, लोगों के दांतों के जो ब्लड आता था, मेरा खुद का आता था, मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे मैंने शुरू किया ना, अभी 1 साल हो गए, दांतों से ब्लड निकलना बंद हो गया है। मैं पुणे में रहता था, मैं अभी गांव में आ गया हूँ मेरे। तो जैसे मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया, तो मेरा जो खून निकल रहा था दांतों से चला गया। इस तरह से आप भी किसी भी डॉक्टर के, कोई भी डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाने के बगैर आप दांतों के जो पेन्स हो रहे हैं और दांतों का जो दुर्गंध आ रहा है दांतों से, या दांतों से खून निकल रहा है, उसको ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ हील योरसेल्फ करके एक कोर्स चलाता हूँ, जिसमें योगा के कुछ आसनास है, मेडिटेशन के कुछ टेक्निक्स है, आपके डिसीज़ के ऊपर आयुर्वेदा के क्या टिप्स आपको मिलेंगे, आयुर्वेदा के कौन से प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, कौन से फूड सप्लीमेंट लेने हैं, कौन से मेडिकल मेडिकल प्रोडक्ट्स लेने हैं, औषधि जो आयुर्वेदा की मिलती है, सब यहाँ उसमें ये सब इंक्लूड रहेगा। वो जो कोर्स है मेरा, हील योरसेल्फ, यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर, लाइक दैट। हील योरसेल्फ, आपको खुद ही ये करना है, खुद ही आपको स्वस्थ रहना है। तो इससे क्या होगा कि 10 सेशन का मेरा कोर्स है, 2 आवर्स का होता है। तो उसमें हम योगा के कुछ आसनास, मेडिटेशन की टेक्निक जैसे जाज़ेन है, नेचुरल विपश्यना मेडिटेशन है, जैसे वॉकिंग मेडिटेशन है ना, गो हेड मेडिटेशन है, जो एक्टिव मेडिटेशंस है। मेडिटेशन की 112 विधियाँ हैं। कुछ विधियाँ जैसे मेहर बाबा की त्राटक मेडिटेशन है। तो कौन सा मेडिटेशन आपके लिए सूट होगा, वो मैं आपको मिलने के बाद हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ ऑफलाइन भी, यहाँ पर भी आ सकते हैं मुझे मिलने के लिए। मैं आपके रहने की सुविधा क्रिएट करूँगा, फूड की सुविधा क्रिएट करूँगा। तो आप मुझे कांटेक्ट करें। आपका कोई भी डिसीज़ हो, वो नेचुरोपैथी से, आयुर्वेदा के
ट्रीटमेंट से 100% सॉल्व हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आयुर्वेदा से नहीं होती, जैसे फ्रैक्चर हो गया आपकी बॉडी में, कोई अंदर का जो जैसे एक्सीडेंट हो गया है और आपको थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, उस वक्त आपको प्लास्टरिंग करना पड़ता है। उसके लिए आयुर्वेदा में थोड़ा सा अभी वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन आयुर्वेदा में 98, 90%, 99% चीज़ सभी रोगों के उपाय है, समझ रहे हैं। और हम कुछ क्या करेंगे कि कुछ लिटिल बिट मॉडर्न साइंस की टेक्निक और ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद, इसका हम मिलाप करेंगे। तो आप आइए, आपकी कोई भी डिसीज़ रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिए, मुझे मिलिए। हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मेरा कंसल्टेंसी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कोई भी सोशल मीडिया के द्वारा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 सेशन का हमारा कोर्स है, 3 महीने के भीतर आपको 10 सेशंस करने हैं। 10 सेशंस यानी कि वीकली 1 डे भी चलेगा, या आप 10 दिन सलग भी कर सकते हैं, कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, या 3 महीने के अंदर 3 सेशंस का भी कर सकते हैं आप, 5 सेशन का, 7 सेशन का, 10 सेशंस का भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 सेशंस लेने हैं आपको। मैं ये कामना करता हूँ कि हमारे हर डिसीज़ का, हमारे हर शरीर के बीमारी का उपाय हमारे आयुर्वेद में छुपा है, हमारे प्रकृति में छिपा है। प्रकृति के साथ हम जुड़ेंगे, आयुर्वेद के साथ जुड़ेंगे, तो मैं गारंटी दे के बोलता हूँ कि आपका शरीर ठीक होगा, स्वस्थ होगा। और शरीर ठीक होगा तो ये आप ध्यान करेंगे। बेसिकली मैं ध्यान सिखाता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं अभी वेलनेस प्रोग्राम कुछ कंपनीज़ को देता हूँ, तो वहाँ पर डिसीजेस इतने हो गए उनके, तो मुझे डिसीजेस के ऊपर ही बोलना पड़ रहा है। तो आपका शरीर ठीक रहेगा तो आप मेडिटेशन, ध्यान कर सकते हैं। शरीर ठीक नहीं तो आप ध्यान कैसे करेंगे? जैसे कहावत है ना, भूखे भजन नहीं गोपाला, इस तरह से ही ऐसा कहना है कि बीमार ध्यान कैसे करेगा? भूखे भजन नहीं गोपाला, बीमार भूखे भजन, बीमार भजन नहीं गोपाला। तो बीमार आदमी गाना नहीं गा सकता, नाच नहीं सकता, समझ रहे आप, ध्यान नहीं कर सकता। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको शरीर को स्वस्थ करना है। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। मन का जो स्थूल पार्ट है ना, वो शरीर बन गया है, और शरीर का बहुत सूक्ष्म माइक्रो ये मन बन गया है। तो शरीर और मन एक साथ जुड़े हैं। मन पर कोई आपका डिप्रेशन आ जाएगा तो शरीर भी उसमें प्रभावित हो जाएगा। शरीर में कांटा चुभेगा तो मन में भी वेदना हो जाएगी आपको। तो हमें क्या करना है कि मन और शरीर दोनों ठीक स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए योग के आसनास, मेडिटेशन, प्राणायाम के बाद मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन, कॉन्शियस वॉक मेडिटेशन। क्योंकि जो लोग मधुमेह से यानी कि डायबिटीज़ से ग्रसित है, उनके लिए मैंने एक पाउडर बनाई है, जामुन सीड पाउडर। उसके लिए मैं अलग आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, ये सब जामुन के पाउडर लेके। कोई भी आपको डिसीज़ हो, कुछ चीज़ें आपको लगातार करनी है, जैसे सुबह का वॉकिंग या इवनिंग का वॉक, चलना है आपको। जैसे आप चलते हैं ना, पूरे शरीर की सिस्टम आपको एक्टिव हो जाती है। सब शरीर की चीज़ें ठीक होने लगती हैं। वॉकिंग इज़ अ बेस्ट, वेरी वेरी मार्वेलस, वेरी रिमार्केबल सॉल्यूशन टू योर ऑल डिसीजेस। तो आपको क्या करना है? प्रकृति के साथ हमें जुड़ना है। और मैं आखिर में इतना कहूँगा कि कोई भी डॉक्टर के जाने के पहले आप थोड़ा सा ना आयुर्वेद के साथ जुड़िए, नेचुरोपैथी के साथ जुड़िए।
खुद अपना डॉक्टर बनने की कोशिश करिए और खुद उसमें से सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। और आपको मुझे बात करने के लिए, फ़ोन करने के लिए कोई रुपए की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टॉक टू मी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप, मेरा जो कोर्स है वो 3 महीने के भीतर है। 3 महीने के अंदर आपको 10 सेशंस करने हैं, है ना। तो आप मुझे मिलेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, हम दोनों तरफ से ही हम कर सकते हैं। आपका कोई भी डिसीज़ हो, नॉट ओनली जैसे पायरिया है, जैसे डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है ना, टीबी है या पैरालिसिस है, कोई भी हो, कोई भी, जैसे बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे पेट का समस्या है ना। तो इस तरह से ना, आप कोई भी समस्या हो तो मुझे लिख के भेजिए कि ये समस्या है, उसके ऊपर हम बोलेंगे, उसके ऊपर आप मुझे मिल सकते हैं। मेरा जो कोर्स है हील योरसेल्फ, उसका डिस्क्रिप्शन में अभी यूट्यूब पे भी जाएगा वीडियो और एक्स पर भी जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बोल दूँ, वहाँ पर डाल दूँगा हील योरसेल्फ का कोर्स। ओके, उसमें नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा और पूरी सोशल मीडिया की सभी कनेक्शंस रहेंगे, तो आप मुझे मिल सकते हैं। ओके, मैं अभी बोल रहा था कि मेरा नाम आप भूल जाएंगे। मेरा नाम है श्रीराम यादव। तो मेरी जो दादी थी, माझी आजी, तिने मला नाव दिलं तर रामतीर्थ। ते रामतीर्थ मी कधी कधी लावतो, पण श्रीराम यादव हे नाव आहे, मेरा नाम है श्रीराम यादव। तो आप खोजबीन कर सकते हैं और मुझे कोई भी डिसीज़ के लेके हम आयुर्वेदा से, नेचुरोपैथी से उसका निराकरण करेंगे, उसके लिए आप आके मिल सकते हैं।